મારી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે હવે નારાયણ હૃદયાલયના મેનેજમેન્ટ છે કંપનીના सीएफओ संध्या जे जोड़ाई चुक्या है अगर रिजल्ट्स की ऊपर चर्चा करने માટે मैम शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत इस क्वार्टर के दौरान परफॉर्मेंस कैसा था उसी से करना चाह रही थी मैं। ऑक्यूपेंसीज की बात करें अक्रॉस डोमेस्टिक मार्केट्स किस तरीके से इफेक्ट हो रहा था, बाकी के फैक्टर्स कौन से थे, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ उसी से शुरुआत करते हैं, बाकी के फैक्टर्स उसके बाद डिस्कस करते हैं। नमस्कार, मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आप देखेंगे तो जनवरी में हमारा थोड़ा म्यूटेड था क्योंकि ओमिक्रॉन का वेव चल रहा था और थोड़ा इलेक्टिव्स का पोस्टपोनमेंट हो रहा था। बट देन इन मार्च वो फिर से वो डिमांड वापस आया एंड अगर आप देखेंगे तो मार्च वाज लाइक आवर हाईएस्ट एवर नंबर। सो ओवरऑल आई थिंक द क्वार्टर अच्छी तरह फिनिश हुआ। एबिटा वाज आल्सो वेरी पॉजिटिव एंड अगर आप देखेंगे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जैसे हम हमेशा बोलते हैं, ये हॉस्पिटल का जो कैपेसिटी कैलकुलेशन होता है वो मिडनाइट ऑक्यूपेंसी पे कैलकुलेट होता है। और हमारा अगर आप हेल्थ केयर ट्रेंड देखेंगे तो मोर एंड मोर कैपेसिटी, डे केयर कैपेसिटी होता है, मोर एंड मोर डे ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो अगर आप वैसा देखेंगे तो हमारा हॉस्पिटल ऑलमोस्ट रनिंग एट 60-70% कैपेसिटी। इनफैक्ट ऐसा हमको लगता है कि और एक्चुअली वी आर प्लानिंग कि अगले 1-2 साल में वी विल हैव टू ऐड कैपेसिटी बिकॉज वी विल गेट कंप्लीटली फुल। सो दैट्स ऑन द कैपेसिटी, बट ओवरऑल मोमेंटम अच्छा था। आफ्टर द जनवरी आई थॉट द पिकअप वाज गुड। तो overall I think it was a positive quarter for us. ओके, अग्रीड मैम। अच्छा, एक बाइफिकेशन से शुरुआत करें, आरपॉप्स नई हॉस्पिटल्स और जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स में उसमें किस तरीके से वर्कआउट हो रहा था, और एक और बाइफिकेशन पिछले साल के मुकाबले इस साल किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है। पिछला साल एक्चुअली एक रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं क्योंकि वो हम इट वाज अ कोविड ईयर, ऑन एंड ऑफ, तो नंबर्स थोड़े डिस्टॉर्टेड थे। तो मैं पिछले साल से अभी कंपेयर नहीं करूंगी। बट अगर आप हमारे नए हॉस्पिटल्स का देखेंगे तो नए हॉस्पिटल्स के, और बिकॉज ऑफ द लोकेशन दिल्ली में है, मुंबई में है, तो आरपॉप्स हायर हैं। अगर आप जैसे FY22 में देखेंगे तो 11.6 million was our existing hospitals का ARPOB, but नए hospitals के ARPOB were 15.2. So नए hospitals के ARPOB higher हैं. In terms of recovery, I think we have made significant recovery versus last year. So अभी almost break even के stage पे 2 hospitals आ गए हैं। एक और हॉस्पिटल का रिकवरी अच्छा चल रहा है। तो हमें लगता है कि अभी रिकवरी भी आ जाएगा हमारे नए हॉस्पिटल्स में। ओके, अग्रीड मैम। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि कोविड के रिलेटेड हम लोग इम्पैक्ट देख भी रहे थे और अब थोड़ा बहुत वो स्टेबलाइज हो रहा है, एक आइडिया मुझे अब एक्स कोविड सिचुएशन अगर बता पाएँ किस तरीके से शेप अप हो रहा है। इंडिया के बिजनेस के बारे में तो हम लोगों ने बातचीत की, केमन आइलैंड्स किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है। हाँ जी, सो केमन में आपने हमारा नंबर देखा होगा, बहुत अच्छा ग्रोथ आया है केमन में। ये हमें एक्सेप्ट करना होगा कि कोविड जब भी एक वेव आता है तो उसका डिसरप्शन हेल्थ केयर में रहता है। तो हम वी हैव टू अज्यूम कि वो थोड़ा मे बी थोड़ा इलेक्टिव कम होगा तो उसके बाद वो डिमांड वापस आएगा। तो वो स्टेडीनेस, अगर कभी जब जब भी कोविड आता है तो स्टेडीनेस में थोड़ा इम्पैक्ट रहता है सबका। वो उसको अगर हम अलग रखें तो बोथ इन इंडिया एंड इन केमन, अगर आप देखेंगे हमने अपने नंबर्स भी आपको रिपोर्ट किए हैं। आई थिंक अच्छी तरह से रिकवरी आना शुरू हो गया है, हमारे कैपेसिटीज भी अच्छी तरह यूटिलाइज हो रहे हैं। एंड सो आई थिंक स्टेडी स्टेट हम बोल सकते हैं इन सम वे। जैसे आज के जमाने में स्टेडी स्टेट है ही नहीं है, वो का बोलिए बानी बोलिए, तो स्टेडी स्टेट का नहीं है, बट हम बोल सकते हैं कि देयर इज सम स्टेडीनेस व्हिच हैज कम। ओके, अग्रीड मैम। अच्छा, एक या दो चीज़ें जो मुझे समझनी थी इन रिजल्ट्स के साथ साथ वो ये है कि हार्ट सेंटर आपके रेवेन्यूज़ वहाँ से कुछ कम हुए हैं, पिछले साल के मुकाबले 18% का ड्रॉप डाउन वहाँ हुआ है, वो किस तरीके से पीस अप होने की उम्मीद कर रहे हैं आप। तो वो थोड़ा पिछले वो कोविड की वजह से हार्ट सेंटर्स में सारे प्रोसीजर्स इलेक्टिव होते हैं, तो वो कोविड की वजह से थोड़ा अप एंड डाउन रहता है। फुल ईयर देखेंगे तो आपको उतना इम्पैक्ट दिखेगा नहीं। I think we are reasonably on track in terms of heart center. We are not seeing any big volume impact. ओके, अग्रीड मैम। अच्छा, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन प्लान्स पूरी इंडस्ट्री के अंदर अक्रॉस द सेगमेंट्स विटनेस कर रहे हैं,
नारायणा के लिए FY23 कैसे वर्कआउट होगा? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ, बाकी के सारे सेगमेंट्स में भी आप अगर ज़्यादा प्रॉस्पर होने के बारे में सोच रहे हैं, मेड बी फार्मेसीज़, मेड बी डायग्नोस्टिक्स, ऐसे एरियाज़ कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं आप? अगर एक प्लान में है, कुछ डिटेल्स आप मुझे दे पाएँ अगर? हाँ जी। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट अभी हमारा वी हैव कम आउट ऑफ कोविड एंड सम अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी आ गया है बिज़नेस में। अगर आप देखेंगे हमारा डेट इक्विटी उसमें भी बहुत सारा हेड स्पेस है, तो आई थिंक इट इज़ द राइट टाइम फॉर अस कि वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग बैक इन आवर बिज़नेस। नेक्स्ट 3 टू 4 इयर्स आप 2-3 स्ट्रीम का इन्वेस्टमेंट देखेंगे। एक तो हमारे कैपेसिटीज़ कम पड़ने लग गए हैं, तो वी विल हैव टू एक्सपैंड कैपेसिटीज, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे। सेकंड आप ऑल्सो देखेंगे लाइक डे केयर कैपेसिटीज लाइक ऑन्कोलॉजी लेड इन्वेस्टमेंट, उसमें हमको काफी ट्रैक्शन आ रहा है, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे। थर्डली लाइक आपने बोला न्यू एज बिजनेस मॉडल्स, हमारा ये मानना है कि अभी हमारा सारा केयर हॉस्पिटल के अंदर से हम देखते हैं, बट एज वी प्रोग्रेस मोर एंड मोर, द मोर यू आर क्लोजर टू द पेशेंट्स, बहुत सारा केयर हॉस्पिटल के बाहर होगा बिकॉज द एजेंडा इज हेल्थ एंड more of health। तो हम वी आर स्टार्टिंग टू लुक एट न्यू एवेन्यूज। मैं अभी आपको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि सम ऑफ दिस इज इन वेरियस स्टेजेस, बट जैसे रिटेल हो जाए, जैसे डे केयर सर्जरी सेंटर्स हो जाए, हम उन सब में सोच रहे हैं कि अभी हमने कुछ इन्वेस्टमेंट शुरू किए हैं, और उसमें भी हम आप देखेंगे कि अगले 3-4 साल में हम काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। अग्रीड। और एक चीज़ इन टर्म्स ऑफ डेट में समझना चाह रहे थे, इस क्वार्टर के दौरान डेट कम तो हुआ है, नेक्स्ट ईयर किस तरीके से ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे रहेगी? अपने दर्शकों के लिए मैं सिर्फ एक हाईलाइट कर दूँ, पिछले साल 380 करोड़ थे, उससे घटकर अब 240 करोड़ पे हम लोग आ चुके हैं ऑलरेडी। और कितनी कम होने की उम्मीद है सर्विस डाउन करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो? मैं अभी आई डोंट वांट टू गिव अ गाइडेंस एज अ नंबर, बट डायरेक्शनली हमारा डेट अभी कम नहीं होगा क्योंकि हम एक इन्वेस्टमेंट फेज में एंटर कर रहे हैं, तो वी विल बोरो एंड हमारा डेट इक्विटी काफी हेल्दी है, तो इवन विद इन आवर एग्जिस्टिंग रेशियोज काफी हेड स्पेस है बोरो करने में। तो अगला अगला साल आप हमारा डेट बढ़ता हुआ ही देखेंगे, बट आई एम नॉट गिविंग अ नंबर बिकॉज वी डोंट गिव फॉरवर्ड लुकिंग नंबर्स दैट वे, बट डेट यहाँ से ज्यादा होगा हमारा। ओके, अग्री। और एक लास्ट सवाल, क्योंकि मंकी पॉक्स को लेकर हम लोग काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स रेज होते हुए देख रहे हैं, लंदन में देख चुके हैं, न्यूयॉर्क में 3 या 4 केसेस कंफर्म हो चुके हैं, इसकी वजह से कोई दिक्कतों वाली कंडीशन आप देख रहे हैं? एक आइडिया इसके ऊपर? हमें वी हैव टू सी हाउ द सिचुएशन पैन्स आउट। जैसे अभी हमारा कोविड का भी 2 साल हो गया है कोविड में, वो थोड़ा वी कैन नॉट प्रेडिक्ट सेइंग ऐसा सिचुएशन आएगा बिकॉज इट्स वेरी वेरिएबल, डिफरेंट कंट्रीज गेट इम्पैक्टेड डिफरेंटली। तो मैं इस पे एक इंडिकेशन नहीं देना चाहती बिकॉज वो सही नहीं होगा, बट वी हैव टू सी हाउ इट पैन्स आउट। हमारा ये मानना है कि अंडरलाइंग बिजनेस फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग, तो कभी थोड़ा इलेक्टिव कम होता है तो वो फिर पिकअप हो जाता है। तो ब्रॉडली आई थिंक वी शुड लुक एट हेल्थ केयर इन अ डायरेक्शनल वे एंड इन अ लॉन्गर होराइजन लाइक अ ईयर देन अ क्वार्टर, बट अभी सो फार हम कोई इम्पैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, अग्रीड मैम, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा